हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुनातीरावनचारि। यमुनातीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। वृंदावन की जय। शिल प्रभुपाद महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवाञ्चं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखाद्वैताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवतु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंधतमा प्रविशान्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय युवेते तमो यौ सम्भूत्यारत्याम्। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। इसमें क्या कहा गया है कि ब्रह्म और देवता इनकी जो पूजा जो करते हैं ये अज्ञान है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए ये देवताओं की पूजा करते हैं। देवता कौन है? ब्रह्मा जी, शिव जी, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, गणपति बाप्पा, ये बाकी जो सब है ना, भोलेनाथ वगैरह सब देवता में आते हैं। भगवान एक ही है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्योंकि वे षट सिद्धांतों से पूर्ण है। षट सिद्धांत कौन से है? तो वो जो उनके सिद्धांत है एक्चुअली पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान है वो पूर्णता भगवान क्यों बोले गए हैं? तो उसमें
भगवान की डेस्टिनेशन है। मतलब सुंदर है, सुंदरता से संपूर्ण है, संपत्ति से संपूर्ण है, शक्ति से संपूर्ण है, ऐश्वर्य शक्ति संभव और पूर्णता शक्तिमान है। पूरे संसार का वही पालन करते हैं। और उसके बाद वैराग्य भी है उसमें पूर्णता वैराग्य, मतलब कोई चीज़ में उनसे कोई भी चीज़ उसमें कमी नहीं है। और इसीलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बाकी सब भगवान बोलने के लिए है, लेकिन अभी भोलेनाथ के ऊपर जब भौमासुर ने अटैक किया था, तभी उनको बचाने के लिए कौन आए थे? भगवान श्री कृष्ण ही तो गए थे उनको एक भक्त का रूप लेके, बराबर। और उसके बाद ब्रह्मा जी का भी वही हाल है, भोलेनाथ का। बाकी देवता भी उनके ऊपर जब हिरण्यकश्यपु ने देवताओं के ऊपर हल्ला किया था, तभी सब लोग भगवान के पास गए थे। इसके लिए तो शरणागत के लिए, हमें बचाओ, ये तीनों लोगों में राज्य कर रहा है, धरती आकाश पाताल में, और ये हमको तकलीफ दे रहा है, तो हमको बचाओ। तो भगवान किसको बोलते हैं? सर्व छह गोष्ठी से पूर्ण है, वही भगवान है। तो वो हिसाब से हमें उस ध्यान देना चाहिए कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं। हम एक्चुअली भक्ति भगवान की करना चाहिए, देवता की नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं? देवता की भक्ति करते हैं और बोलते हैं हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये खुद को मूर्ख बना रहे हैं। क्योंकि भगवान वही बोलते हैं कि जो ऐसी भक्ति करते हैं वो सक्सेस कभी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको उनका सिद्धांत मिलता नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा है। अभी क्या है, वैसा तो समाज में कर्मी है। कर्मी क्या है? किसी भौतिक लाभ के लिए परिश्रम करता है। उसके बाद ज्ञानी है, खुद को ज्ञान समझने वाले। वो क्या करते हैं? कठिन परिश्रम करते हैं, क्योंकि अमर बनने के लिए, क्योंकि उनको लगता है हम ज्ञानी हैं, हम मेहनत करेंगे तो अमर बनेंगे। कोई नहीं बनता है। योगी है, चमत्कार दिखाते हैं और उद्देश्य से यौगिक शक्तियाँ का मतलब यौगिक शक्तियों का प्राप्त करके वो लोग क्या करते हैं? चमत्कार बता के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन जो कर्मी और ज्ञानी और योग्य है, ये समाज में जितने भी है, ये अपने पेट पालने के लिए बिजनेस करते हैं। एक्चुअली वो भक्ति में उनकी उन्नति नहीं होती। लेकिन भक्त है, वो भक्त क्या करता है? स्वयं के लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं करता, अपेक्षा नहीं करता। उसके बाद प्रेमवश भगवान की भक्ति करता है और खुद को पूर्ण सेवा में विलीन करके पूर्णता विलीन करता है। जैसी माँ बच्चे की सेवा कैसी करती है, वैसी कोई अपेक्षा नहीं। बच्चा बड़ा होने के बाद माँ को तकलीफ भी देता है, कितना क्या करता है, लेकिन माँ कभी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ती है। वैसे ही भगवान अपने भक्त के बारे में कभी कर्तव्य छोड़ते नहीं हैं। वो उनकी पूर्णता देखरेख करते हैं, जवाबदारी संरक्षण करते हैं, उसका हित करते हैं। लेकिन ये कर्मी योगी और ये जो है, मतलब ये इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कर्मी ज्ञानी योगी जो है, इनके ऊपर ये स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। ये चार प्रकार के लोग इस समाज में मिलते हैं। तो हमें भक्ति में शुद्ध भक्त कौन सा है वो ध्यान देना है। लोग आजकल अपने फायदे के लिए कर्मी लोग देखो, काम जो करते हैं उसको कर्मी बोलते हैं। दिन रात गधे के जैसे अपने बाल बच्चे का खुद का पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उनका कभी पेट भरता है? उनको किसी ने ज़्यादा भी दिया तो भी पेट नहीं भरता है। ज्ञानी क्या करते हैं? खुद को ज्ञानी समझ के उनको लगता है कि मैं बिजनेस करूंगा तो इतना पैसा कमाऊँ। अब बिजनेस ज्ञान होने की वजह से कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन बिजनेस करने के बाद इतना प्रॉफिट होने के बाद भी शांति की तरह, फिर भी उनको लगता है अभी मैं इतना कर रहा तो अमर हो जाऊंगा, तो अमर नहीं होता। और योगी क्या करते हैं? योगी क्या करते हैं कि बाहर से जादू टोने की या जादू
इसलिए आत्मसात करते हैं और उनको लगता है कि लोगों को चमत्कार बताऊंगा तो नमस्कार करेंगे, चमत्कार के बाद नमस्कार, तो नमस्कार करने के बाद लोग मुझे देवता मानेंगे, भगवान मानेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मेरे शरण में आएंगे, मेरे को जितना मांगता है उतना डोनेशन देंगे और मैं देखो मैं हो गया भगवान। तो ये तीनों महा लुटारू होते हैं, कर्मी, ज्ञानी यानी योगी। तो इनके नाद में कभी जाना नहीं, उनसे बचना चाहिए और अपनी भक्ति करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है इधर यही बताया है कि जो लोग देवता की पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं, देखो रज, तम और सत्व 3 प्रकार के गुण होते हैं, बरोबर। सत्वगुणी वाला व्यक्ति जो होता है वो भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा। रज वाला हो जो होता है वो ब्रह्मा जी की भक्ति करेगा, और तमोगुण वाला होता है वो शिव जी की भक्ति करेगा। शिव जी वो स्मशान में ही रहते हैं, वो उनको कोई कपड़े लत्ते की किसी की ज़रूरत नहीं रहती, उनको थोड़ा बेलपत्र दिया, पानी दिया, वो खुश हो गए। तो इसीलिए उनके भक्त भी कैसे श्रीमंत होते हैं, वो कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं, अभिषेक करते रहते हैं, तो वो खुश रहते हैं। वैसे रजोगुण वाले ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उनके जो भक्त होते हैं उनकी इच्छाएं कभी तृप्ति ही नहीं होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। रजोगुण वाला व्यक्ति इच्छा इंद्रिय तृप्ति वाला होता है, तमोगुण वाला होता है इंद्रिय तृप्ति वाला। इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात मेहनत करते, तो उनकी कभी ही तृप्ति नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति जितना मिले उतने समाधान मान के भक्ति में ध्यान दे के अगर भगवान को खुद को समर्पित करता है, वही है सत्वगुणी। और वही व्यक्ति ना इंद्रिय तृप्ति के लिए मेहनत करते हैं, ना नाम के लिए प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, पैसा, उसके लिए कभी नहीं करते हैं। और जो करते होंगे तो वो ऊपर से भक्त है, अंदर से भक्त नहीं है। आदमी जो अंदर से भक्त है, ऊपर से भी भक्त है, वो सच्चा सत्वगुणी भक्त है, और वही कृष्ण भक्त शुद्ध होता है। तो ये बात बताया है कि न मे विद्वा सुरगणा प्रभवन महर्षयाम अहमादि देवाना महर्षिना च सर्वशा। न तो देवगण न ही महर्षिजन मेरी उत्पत्ति अथवा विभूतियों को जानते हैं, भगवान कहते हैं, क्योंकि मैं देवताओं और मुनियों का सभी प्रकार से उद्गम हूँ। क्योंकि देवताओं के और जो मुनियों होते हैं, जो उनके मुख्य कौन है, भगवान ही तो है। वो सब जब उनका कुछ भी होता है तो किसके पास आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। इस प्रकार कृष्ण उन शक्तियों में मूल है जो देवता और महर्षियों को और योगियों को प्रदान की गई है। जो मतलब जो शक्ति देवताओं को दी है भगवान ने दी है, महर्षियों को किसने दी है, योगियों को किसने दी है, भगवान श्री कृष्ण ने ही शक्ति दी है। और उस शक्ति से वो चलते हैं, तो उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, खाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यद्यपि उन्हें महान शक्तियाँ प्रदान की गई, तथापि ये शक्तियाँ सीमित रहती है। उनको जो शक्ति दी है वो लिमिटेड शक्ति है। उनके लिए यह समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपने अंतरंगा शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। अनेक दार्शनिक तथा बड़े ऋषि योगी अपनी अल्पबुद्धि से परम को सापेक्ष से विभेदित करने का प्रयत्न करते हैं। इससे उन्हें परम निरपेक्ष का कोई सकारात्मक चिन्ह को तो मिलता नहीं, मात्र सापेक्षता से परम के नकारात्मक विचार तक पहुँचने में सहायता मिल सकती है। नकारात्मक बोध के द्वारा परम की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी निषेधात्मक परिभाषाओं से मनुष्य तो अपनी खुद की धारणा को उत्पन्न करने के लिए बल मिलता है। इस तरह मनुष्य कल्पना करता है कि परम ब्रह्म अवश्य ही रूप विहीन, निराकार, गुण रहित, निर्गुण होंगे। ऐसे निषेधात्मक गुण सापेक्ष भौतिक गुणों के सर्वथा विलोम में, अतएव वे भी सापेक्ष। परम का इस प्रकार विचार करने पर कोई अधिक से अधिक ईश्वर से निर्विशेष तेज तक पहुँच सकता है, जिसे ब्रह्म करते हैं, लेकिन वह भगवान के
व्यक्तित्व अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुँच सकते। देखिए, ब्रह्म, ये सृष्टि जो है, ब्रह्म मतलब निराकार है, एक शांत वातावरण, एक जगह है। उसमें हम भक्ति कर सकते, लेकिन हमें एकांत में भक्ति करने को आनंद मिलता है, ठीक है, लेकिन बाकी साक्षात्कार का बात आता है तो उधर नहीं होएगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि ईश्वर निर्विशेष तेज तक पहुंच सकता है, ब्रह्म जिसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन भगवान तो व्यक्तित्व अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन ये जो ब्रह्म की भक्ति करने वाले लोग जो है भगवान तक पहुंच नहीं सकते, ये बात है। इसमें क्या मानसिक तर्कवादी यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निर्विशेष ब्रह्म उनसे उनके दिव्य शरीर का दैदीप्यमान तेज है तथा परमात्मा उनकी पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। नहीं वे यह जानते कि कृष्ण को अपना शाश्वत रूप है, जो शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य गुणों से युक्त है। आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें गलती से एक शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं और वो ब्रह्म ज्योति को परम सत्य मानते हैं, किंतु कृष्ण के भक्त अपनी अनन्य भक्तिवश और उनकी शरण में जाने के कारण जान सकते हैं कि कृष्ण परम पुरुष है और हर वस्तु उन्हीं से उद्भूत होती है। ऐसे भक्त प्रत्येक वस्तु के उद्गम कृष्ण की निरंतर प्रेममय सेवा करते हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है, केवल बुद्धिहीन मनुष्य, जो जिसे बुद्धि नहीं रहती है, वही व्यक्ति मोहग्रस्त मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से प्रभावित होने के वजह से क्षणिक समस्याओं से अस्थायी राहत के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। क्या बताया है? जो जिसे बुद्धि नहीं है, जिसको मोह है, लालच है, लोभ है, ऐसे लोग इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा होने के वजह से क्षणिक समस्याओं को दूर करने के लिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। मनुष्य संसार से भौतिक रूप से बंधा है, अतएव उसे भौतिक बंधन से पूर्णतया मुक्त होना है, जिससे वह आध्यात्मिक धरातल पर स्थायी राहत प्राप्त कर सके। जहाँ शाश्वत आनंद, जीवन तथा ज्ञान का अस्तित्व है, अतः ये श्री ईशोपनिषद यह उपदेश देती है कि हमें परतंत्र देवताओं की पूजा करके अपनी समस्याओं की क्षणिक राहत लेने की प्रयास नहीं करनी चाहिए। देखिए, इसमें क्या बताया है कि हम जो देवताओं की पूजा करते हैं वो क्षणिक आनंद के लिए, मतलब तात्पुरते आनंद के लिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। अगर परमानेंट आनंद प्राप्त करना है तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि वे मात्र अस्थायी लाभ ही दे सकते हैं, प्रत्युत हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो सर्व आकर्षक है और हमें भगवत धाम वापस ले जाकर भौतिक बंधन से पूर्ण मुक्ति दे सकते हैं। इसीलिए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम की भक्ति करनी चाहिए, देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए। देवताओं की भक्ति करने से अपना लाइफ, अपना टाइम, अपना पैसा सब कुछ हम व्यर्थ करते हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने से हम संपूर्ण ज्ञानी होते हैं, आनंदी होते हैं और दूसरी बात उनके धाम में भी जाते हैं। इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए उसको माना गया है। बाकी लोग क्या करते हैं? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बाकी देवता की पूजा करते हैं। एकमात्र स्थायी लोक वैकुंठ लोक है और ये आध्यात्मिक आकाश में स्थित है और भगवान स्वयं इन लोगों के अधिष्ठाता है। भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है कि अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।
भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर लोक तक सारे के सारे लोग दुख के स्थान है, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती है। किंतु एक कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर से कभी जन्म नहीं लेता। भगवान खुद अपने मुंह से अर्जुन को बोल रहे हैं, ये हमें सीखना चाहिए। इसीलिए बोलते आब्रह्मण भुवनालोका पुनरावृत्तिरोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब अर्जुन को बोलते जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर से कभी जन्म नहीं लेता है। और इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं की भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन लोग अपने इंद्रिय की तृप्ति के लिए, खुद का तात्पुर्य समाधान प्राप्त करने के लिए, अपने को उसको पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि प्राप्ति करने के लिए देवताओं की भक्ति करते हैं और अपने मन को प्रसन्न करते हैं। तो ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग देवताओं की भक्ति करते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञानी लोग जो होते हैं वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और भागवतम प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमें ज्ञानी बन के भक्ति करनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की, और उसी भक्ति का प्रचार और अपने साथ भी कभी कभी आने के टाइम पे अपने हितचिंतक, रिलेटिव, अपने घर के लोगों को भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में लेके आना चाहिए। उनके जो ग्रंथ है उनको देने चाहिए, उनको उनका जो मंदिर से लाके प्रसाद उनको देना चाहिए। जो प्रसाद ऐसी चीज़ है, प्रभुपाद जी ने ये जो प्रसाद के वजह से इस्कॉन की स्थापना की, क्योंकि जिधर प्रभुपाद गए थे उनको कोई नहीं पूछता था, लेकिन जब जिस गार्डन में बैठे थे उधर जब लोग एक दो ऐसा करताल बजा के हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, तभी उन्होंने बाजू में गुलाब जाम रखे थे, और गुलाब जाम को बोलते हैं इस्कॉन टैबलेट। तो वो लेने के बाद बुलेट बोलते थे, इस्कॉन बुलेट। तो वो खाने के लिए लोग वो कीर्तन सुनने आते थे, और कीर्तन सुनते सुनते वो बुलेट जब खाते थे प्रसाद के माध्यम से, तो बाद में प्रभुपाद की कहने पर उन्होंने अपने अपने लोगों को बुलाया कीर्तन में, और जैसा कि ये राज्य से वो राज्य, वो राज्य से वो राज्य, ऐसा कर करके पूरे देश दुनिया में भक्ति का प्रचार हुआ। और उस भक्ति का प्रसार मुख्य माध्यम है। आज जिनके पास पैसा है वो लोग अपने एरिया में अगर मंदिर बनवाएंगे राधा और कृष्ण का, और उधर के लोग मतलब उधर के लोगों को दर दिन अगर खिचड़ी प्रसाद बांटेंगे तो कितने लोग उनके पास आएंगे। दर दिन 9 बजे खिचड़ी प्रसाद बांटने का, सुबह प्रवचन रखने का, देखो कितना आता है, पूरा गांव ना बदल जाएगा। तो ये अपने में ताकत है प्रसाद में। पहला खिचड़ी प्रसाद, उसके बाद पैसा जैसा भगवान देते हैं वो हिसाब से उनको ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन प्रसाद मुख्य चीज़ है। अलग अलग गांव से लोग प्रसाद पाने के लिए आ सकते हैं, तो मंदिर में क्यों नहीं गर्दी होगी, हो जाएगी। लेकिन हमारा सिद्धांत एकदम प्योर होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आया तो दिया, नहीं तो नहीं। अपना एक डेली होना चाहिए, वो 2 दिन में या ये प्रत्येक दिन में इतना प्रसाद बांटना है। तो हरिनाम संकीर्तन रखो, भागवत क्लास रखो, लोगों को बुलाओ, राधा कृष्ण का उधर डीटी रखो या फोटो रखो, और लोगों को बुलाने के बाद लोग जैसा जैसा प्रसाद खाएंगे वैसा वैसा लोगों को बुलाएंगे, और वैसे वैसे लोग ज़्यादा आएंगे। तो हो गए गांव में प्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारा सिद्धांत प्योर होना चाहिए और लोग ऑटोमेटिकली देते हैं। आज इधर भी खिचड़ी प्रसाद बांटते हैं, उधर एक बड़ा बॉक्स रखा है डोनेशन, बल्कि उसमें लोग 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया ऐसा डालते रहते हैं। तो वो पैसा बाद में उधर जाके सामान खरीद के लोगों को खिचड़ी प्रसाद बांटा जाता है। तो लोगों से पैसा आता भी है, लोग खा के जाते भी हैं। तो हमारा सिद्धांत होना चाहिए भक्ति का प्रचार। भक्ति के प्रचार की वजह से ही ऑटोमेटिक लोग भक्त बनते हैं। नहीं तो आज लोग देखिए मांस, मच्छी, मटन, दारू, परश्री संभोग, बैदा, जुआ, सिगारेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, डांस बार, हब, वेश्या व्यवसाय,
में तृप्त है, बराबर। और वो तृप्त, ये सब पैसा उनका किधर जा रहा है? गंदगी में जा रहा है। और ये गंदगी में जाने के बाद इनका वापस अगला जन्म किधर होएगा? नरक में होएगा। और नरक में जाने से उनको ना पुनर्जन्म जन्म ना पुनर्जन्म मरना, खाली योनि गलत गलत मिलती जाएगी। वापिस वो मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसीलिए ये सब छोड़ के पैसा भी बच जाता है, भक्ति में आने के बाद अपना रास्ता भी बदल जाता है। और रास्ता बदलने से हम एक योग्य धाम में, भागवत धाम में पहुंच सकते हैं। जिधर हम पहले आए थे वही धाम में हमें वापस जाना है। इसको बोलते हैं बैक टू गॉड होम। मतलब जिधर से हम भगवान के घर से हम लोग ये 84 लक्ष योनि में आए थे, आज मनुष्य प्राणी बनने के बाद हमारा सिद्धांत है वापिस भगवान के घर जाना और हमारा अस्तित्व जिधर था वो प्रस्थापित करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।